हेलो फ्रेंड्स, आज हम सूट के बचे हुए कपड़े से बैग बनाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपका बैग कभी भी ख़राब नहीं होगा, हमेशा फिनिशिंग के साथ बैग बनेगा। तो इस तरह सबसे नीचे मैंने लाइनिंग को रखा है, बीच में फोम है और ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर इसे हमें क्विल्ट कर लेना है। इसकी लंबाई 30 इंच है, 30 इंच इसकी लंबाई है और चौड़ाई 15 इंच है। सबसे पहले किनारे किनारे हम पिन लगा लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब आप क्विल्टिंग करते हैं तो कपड़ा सिकुड़ जाता है, कपड़े में झोला जाता है। इसके लिए हमें जो लाइनिंग वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा हमें बड़ा लेना होता है मेन फैब्रिक से। तो नीचे का जब कपड़ा बड़ा होगा तो ऊपर वाले कपड़े से हम इस तरह से जो भी कपड़े की सिकुड़न है, चुन्नट है, उसे हम निकाल सकते हैं। तो जब इसके ऊपर सिलाई करें तो साइड से कपड़े को इस तरह से समेटते जाएंगे तो एक भी इसमें कोई भी झोल नहीं पड़ेगा। सबसे पहले मैंने बीच से सिलाई चलाई है, उसके बाद दोनों किनारों पर सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमें जो भी कपड़े में चुन्नट है उसे निकालते हुए इस तरह से आप इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो क्विल्टिंग बहुत अच्छी होगी। चाहे कोई भी डिज़ाइन आप इस पर बनाइए, लेकिन बनाने का तरीका यही रहता है। कपड़े को हमें ऊपर वाले कपड़े को ढीला नहीं छोड़ना है और नीचे वाला कपड़ा हमेशा थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो ये देखिए, एक भी इसमें कहीं से नीचे वाले कपड़े में भी कोई सिकुड़न नहीं है। तो ये देखिए कपड़ा हमारा क्विल्ट हो गया है। इसमें जितनी इस कपड़े की चौड़ाई है, बैग की चौड़ाई है, उसके लिए उसी के नाप का 15 इंच का मैंने 2 स्ट्रिप कट किया है ज़िप लगाने के लिए। तो इसको हम बाद में बनाएंगे। पहले बैग को हम इसमें पॉकेट बना लेते हैं और इस तरह से सेंटर से फोल्ड करके इसका सेंटर मार्क कर लेते हैं। तो देखिए बैग का सेंटर इस तरह से मार्क कर लेंगे और इस पर जितना बड़ा पॉकेट बनाना है उसी के हिसाब से इसमें हम निशान लगाएंगे। तो 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इस लाइन को हम ऐसे सीधा ड्रॉ करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम जिप लगाएंगे। आप चाहे तो लाइन जो अंदर वाली पॉकेट होगा उसी में आप जिप लगा सकते हैं। तो ये पॉकेट अंदर और बाहर दोनों तरफ से बन जाती है। 15 इंच की मैंने जिप ली है। जिप को कपड़े के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब जो कटा हुआ भाग था उसे हमें कपड़े के ऊपर रखना है और इसके ऊपर किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात है कि जब भी आप ज़िप लगाएं, चैन लगाएं, तो उसके किनारे में इस तरह से सिलाई करना ज़रूरी है, नहीं तो फिनिशिंग भी नहीं आती और जो ज़िप है वो बार बार कपड़े में उलझती रहती है और ज़िप जल्दी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे दोनों किनारों पर। अब इसमें मैं रनर डालने का आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा कट करेंगे, जो प्लास्टिक वाला भाग है उभरा हुआ उसे कट कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा कट करेंगे। अब देखिए रनर को बस इस तरह से हमें पकड़कर डालना है और पीछे वाला जो कपड़ा है उसे पीछे की साइड खींचेंगे, रनर को आगे की तरफ खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से रनर लग जाएगी। सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे रनर को लेके ही आते हैं कि रनर आसानी से नहीं लगती, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये बिल्कुल बेसिक सा बैग है, लेकिन जब भी इसमें आप कॉर्नर बनाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये भी नीचे से छोटा बड़ा हो जाता है। तो सबसे पहले जितनी भी आप सिलाई के लिए मार्जिन रखते हैं वहाँ पर निशान लगा लीजिए। लगभग 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर सिलाई के लिए रखा है। उसके बाद ही हम बॉक्स की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे, नहीं तो बॉक्स के दोनों साइड छोटे बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ 2 बाई 2 का मैं बॉक्स बना रही हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे। तो सिलाई के लिए मार्जिन जब हम लेते हैं तो उसको छोड़ करके ही हमें बॉक्स का निशान लगाना चाहिए। तो इसी कपड़े को मैंने दूसरी साइड रखकर निशान लगाकर कटिंग कर लिया है। अब पॉकेट के लिए जो कपड़ा हम लेंगे उसको नीचे से फोल्ड कर लेंगे। करीब जो हमने बॉटम की कटिंग की है उसे 1 इंच ऊपर रखते हुए फोल्ड करके बाकी चारों साइड से हम सिलाई लगा लेंगे
और साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए पॉकेट बन गई है। अब बैग में हमें हैंडल लगाना है, तो चलिए हैंडल बना लेते हैं। हैंडल के लिए मैंने 25 इंच लंबा कपड़ा लिया है, क्योंकि ये शोल्डर बैग है, कंधे पे टांगने के लिए लंबी स्ट्रिप मैंने ली है। 4 इंच कपड़े की चौड़ाई है और इसकी लंबाई 25 इंच है। आप अपने हिसाब से इसे छोटा या बड़ा ले सकते हैं। इसमें मैंने बुकरम का 1 इंच का पीस रखा है, इससे बैग थोड़ा ज़्यादा मजबूत बनता है। बुकरम की जगह आप कोई कपड़ा या राइस बैग भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके दोनों किनारों पर सिलाई लगाकर हैंडल बना लेंगे। तो देखिए हैंडल बन गए हैं। अब इसे हमें सेंटर से 3-3 इंच की दूरी पर रखना है। तो सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हमें दोनों साइड 3-3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेना है और इसे जो मार्किंग करेंगे उसी के ऊपर हमें हैंडल को रखकर सिलाई लगा लेना है। यहाँ से दूसरे साइड भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और हैंडल को इस तरह से रखकर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से बिल्कुल ठीक इसी मार्किंग को आपको दूसरे साइड मिलाकर रखना है, तभी हैंडल दोनों एक साथ में लगेंगे। अब साइड की सिलाई करते समय कपड़े का एक पीस आप इसके ऊपर रख लीजिए और सिलाई करके उसे फोल्ड करके साथ ही साथ पाइपिंग भी लगा लेंगे। तो इसे हमें 2 बार सिलाई नहीं करनी पड़ती है। तो जब बेस को बनाएंगे तो भी कपड़े की एक स्ट्रिप को साथ ही सिल देंगे। तो देखिए बेस भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसे हम सीधा करेंगे और कॉर्नर को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। कपड़े की 2 स्ट्रिप जो हमने बनाई थी उसमें हमें ज़िप लगाना है। तो इसकी लंबाई 15 इंच है। जितनी बैग की चौड़ाई है उतनी लंबाई इसकी लेनी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको भी मैंने फोम और लाइनिंग के साथ क्विल्ट किया है। इसके ऊपर हमें ज़िप को रखकर सिलाई कर लेना है। दूसरे साइड भी सिलाई करके इसके ऊपर भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये ज़िप की स्ट्रिप तैयार हो गई है। अब बीच से इसे फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद एक बार हम नाप कर देख लेंगे कि ये छोटा बड़ा तो नहीं है, क्योंकि कई बार तो बैग बड़ा हो जाता है या स्ट्रिप बड़ी हो जाती है, तो इसको हम साइड से सिलाई लगाकर दोनों को बराबर कर सकते हैं। अब इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए ट्रायंगल सा बना लेंगे और 1 इंच पर निशान लगाकर सिलाई करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 इंच पर निशान लगाकर मैंने सिलाई की है। अब दूसरे साइड भी इसे इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो इसे मिलाकर देख लेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। उसके बाद इस पर सिलाई करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा होगा कॉर्नर वाला भाग उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये बड़ा बैग या छोटा बैग किसी में भी आप इस तरीके से ज़िप को लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऊपर से भी बैग की चौड़ाई बढ़ जाती है। साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब ज़िप को खोल लेंगे और देखिए बैग को इस तरह से फोल्ड करके ज़िप के अंदर से हम निकालेंगे। स्ट्रैप को नीचे की तरफ रखेंगे और जो साइड वाली सिलाई है उसको बैग के साइड वाली सिलाई से मिलाकर रखना है। इस तरह से पिन अप कर लेंगे और जो दूसरे साइड की सिलाई है उसे भी मिलाकर रखेंगे। अब इसमें पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे छोटा बैग बनाएं या बड़ा बैग बनाएं, जो बातें मैंने बताई हैं उसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो बैग कभी भी ख़राब नहीं होगा। और जितना भी बड़ा आपके पास कपड़ा है आप उसी हिसाब से अपने अनुसार आप उस बैग को बना सकते हैं। तो देखिए मैंने गोलाई में सिलाई कर ली है। अब स्ट्रिप को अंदर की तरफ दबाएंगे और दोनों कपड़ों को, बैग वाला कपड़ा और ये जो स्ट्रिप का किनारे वाला है कपड़ा है, उस दोनों को हमें एक साथ मिलाकर इस तरह से पकड़ना है और इसमें सिलाई लगाना है। इस तरह से रखेंगे और किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे
तो पूरे राउंड में इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और बैग बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है, बचे हुए कपड़े से आप छोटे या बड़े किसी भी साइज़ का बैग बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा सुंदर सा बैग बनकर तैयार हो गया है। यहाँ किनारे किनारे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए अंदर काफ़ी स्पेस है और बाहर भी एक बड़ी सी पॉकेट है। तो ये बैग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।